जंगल में गुनगुन चिड़िया अपने पति कालू और अपने छोटे से बच्चे के साथ रहती थी। लेकिन शायद दुर्भाग्य को कुछ और मंजूर था। एक दिन कालू को एक भयानक सांप काट लेता है। वह वहीं पर मर जाता है। तब गुनगुन चिड़िया और उसका बच्चा एकदम अकेले हो जाते हैं और गुनगुन चिड़िया कहती है, बेटा अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। हम तुम्हारे मामा के घर जाएंगे। हाँ मम्मी, पापा के जाने के बाद हम दोनों अकेले हो गए हैं। चलो हम चलते हैं। गुनगुन चिड़िया अपने पति के जाने के बाद अपने बच्चे को लेकर अपने भाई के घर चली जाती है। गुनगुन चिड़िया अपने भाई को सारी बात बता देती है और अपने भाई से कहती है कि मैं यहीं पे रहूंगी, मुझे यहीं पर कोई काम धंधा दे दीजिए, मैं आपके कारोबार में भी मदद करूंगी। गुनगुन का भाई हरिया तोता और उसकी भाभी मान जाते हैं कि ठीक है, कल से तुम अपने भाई के साथ उसके समोसे बनाने के व्यापार में उसकी मदद करना और हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे। फिर वे उन दोनों को खाना देते हैं। उसके बाद रात हो जाती है और अगले दिन सुबह हो जाती है। नया सवेरा होता है। सुबह होते ही दोनों भाई बहन आपस में बातें करने लगती है और हरिया तोता कहता है, बहना तुम मेरे साथ चलो और अपने छोटे बच्चे को अपनी भाभी के पास छोड़ दो, वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगी। इसके बाद हरिया तोता अपने समोसे की दुकान पर आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो गुनगुन चिड़िया को देखकर ज्यादा ग्राहक आए थे और मुनाफा आधे से ज्यादा हो गया था। उसका भाई हरिया बहुत ही खुश हो रहा था। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है मेरी बहन के दुकान जाने से मुनाफा आधे से ज्यादा हो गया है। मैं ऐसा करता हूँ ना, उसको अपना पार्टनर बना लेता हूँ। ऐसा करने से हम कुछ ही दिनों में माला माल हो जाएंगे। देखो जी, सुनो, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे तो वो गुनगुन और उसका बेटा हमारी दुकान पर कब्जा जमा लेंगे। उसके बारे में इतना ना सोचो जी। अपनी बहन को बस नौकर के रूप में अपनी दुकान पे काम करवाया करो, ज्यादा मत सोचो। गुनगुन चिड़िया पीछे से सारी बात सुन लेती है। वह बहुत दुखी होती है। तभी हरिया तोता कहता है, अरे बहना, जैसा तुम सोच रही हो ऐसी बात नहीं है। गुनगुन चिड़िया कहती है, भैया मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकती, तुम फिक्र मत करो, भाभी सही कह रही है। मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी, आप मेरी फिक्र ना करें। ऐसा कहकर गुनगुन वापस अपने जंगल के घोंसले में आ जाती है। अरे ओ मेरे प्यारे बेटे, तुम घोंसले में ही रहना, मुझे बाजार से कुछ सामान लेने जाना है। मैं यूं गई और यूं आई। गुनगुन चिड़िया ने मन में ठान लिया था कि वह अब खुद की समोसे की दुकान खोलेगी और ऐसा कहकर वो बाजार से सारा सामान लेकर आ जाती है। सुंदरवन जंगल में ही गुनगुन चिड़िया अपनी छोटी सी समोसे की दुकान खोलती है। तभी कड़कनाथ कौवा आता है। अरे वाह रे, हमें अब इसी जंगल में अच्छे अच्छे समोसे खाने को मिलेंगे। मैं तो सभी पक्षियों को जंगल में कहकर आता हूँ, अब तो मजा आएगा। अब हमें समोसे खाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। रात होते ही गुनगुन चिड़िया अपने छोटे बच्चे के पास आ जाती है। दोनों माँ बेटा खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टन टन।